नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और बिहार की राजनीति जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकता है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक दे रही है। अपने साथी दलों को एकजुट रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे प्रयास किए हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सामंजस्य और जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि 2025 के चुनाव में किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, अपने साथी दलों को कैसे अपने साथ रखना है और उनके साथ समीकरण बिठा करके किस तरह से इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। 2020 की स्थिति आपको पता होगी। 2020 में थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, उसको माइक्रो लेवल पे जांच परख करके और एक एक कदम फूक करके रखा जा रहा है। अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने गुड फेथ में लेकर के चर्चाएं की, रणनीतियां बनाई, योजनाओं को लागू किया गया, उसका असर बिहार में दिखने लगा है। लेकिन उसके साथ साथ अब यही बात समाप्त नहीं हुई है। अपने साथी दलों की क्या कमियां रह गई हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या चाहते हैं, इसके लिए भी अलग अलग लेवल पे चर्चाएं और बात हो रही है। किसी को भी असंतुष्ट नहीं रखना है, सबको संतुष्ट करके और सारे जो सेक्टर्स हैं उसको पूरी तरह से इंटैक्ट और पैक करके रखना है। आपको बता दें कि इस कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान का बिहार आना और बिहार भेजा जाना एक बड़ा ही सुलझा हुआ कदम माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी के साथ अपने एनडीए गठबंधन के साथियों से बातचीत शुरू की है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह का सेक्रीफाइस करके इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन एनडीए गठबंधन करे, उसके लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। एनडीए गठबंधन के घटक दल भी इस दिशा में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की जो चीजें हैं उसको लेकर के भी आपने अक्सर ये बयान सुना होगा कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। कितनी सीटें हमें मिलती है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम जिन सीटों को लें, जिस पर अपने उम्मीदवार उतारें, उसे जीते। और ये जब उद्देश्य हो तो निश्चित रूप से आप समझते हैं कि किसी भी गठबंधन के लिए इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जो विवाद नजर आ रहा था और जिसकी चर्चा बार बार विपक्ष कर रहा था, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन के हर घटक दल के नेता, कार्यकर्ता एकजुट होकर के बैठक कर रहे हैं, आगे वाली स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और बूथ लेवल पे जिस तरह का काम हो रहा है वो सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि बड़े लेवल पे धर्मेंद्र प्रधान पटना में डेरा डाले हुए हैं और लगातार अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। आपको जैसा कि पता भी होगा कि पिछले 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल बैठक चल रही थी, सीटों और उम्मीदवारों के पर मंथन चल रहा था और इस मंथन की लिस्ट 6 तारीख को दिल्ली लेकर के पहुंचनी है, जिसमें साथी दलों के उम्मीदवारों की भी लिस्ट शामिल है। इसको लेकर के आज धर्मेंद्र प्रधान 2 राउंड में 2 बड़े घटक दल के नेताओं से मुलाकात की। पटना में हुई इस मुलाकात को काफी अहम और आने वाले चुनाव को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के काफी अहम माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव की का प्रभार दिया गया, उनको जिम्मेवारी दी गई है और उनके साथ साथ विनोद तावड़े भी मौजूद थे। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी सबसे पहले गए और पार्टी के या गठबंधन के कहा जाए तो सबसे वरिष्ठ नेता हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के और के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद चेहरे पर जो खुशी के भाव नजर आ रहे थे, आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे जो हमारे बगल में चल रहा है, उन तस्वीरों से साफ नजर आपको आ रहा होगा कि कितनी खुशी है और कहीं ना कहीं सारी बातें सेटल हो चुकी हैं। कहीं किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है। यानी धर्मेंद्र प्रधान ने जो चाहिए था, जिस तरह की चर्चाएं थी और जिस तरह की बातें कही जा रही थी विपक्ष के द्वारा, उन सभी को समाप्त करते हुए अपने साथी दलों से बेहतर सामंजस्य बिठाया है। ये तो एक तस्वीर है जिसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीतन राम मांझी के बारे में अक्सर कहा जाता था कि कई तरह के बयान आते हैं, डिफरेंसेस नजर आते हैं, जीतन राम मांझी के डिमांड पूरे नहीं हो पाएंगे तो जीतन राम मांझी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इस चेहरे को देख करके, इस मुलाकात को देख करके आपको ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी कहीं से भी नाराज हो सकते हैं? यानी जीतन राम मांझी के मन की मुराद पूरी कर ली गई है और एनडीए गठबंधन से अब जीतन राम मांझी कहीं दूसरी जगह जाने वाले नहीं है।
वैसे भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि एनडीए गठबंधन को इंटैक्ट रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ने जो रणनीति और जो योजना बनाई है वो काफी कारगर है। बिहार की एक एक जनता इस बात को समझ चुकी है कि उसे आगे करना क्या है। जैसे ही जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें खुल करके सामने आई, अभी ताजा ताजा तस्वीरें हैं, कुछ ही क्षण पहले मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ बता रहा है कि एनडीए में खास करके अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी की तरफ से सब कुछ ओके ओके है और जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते के बाद उसके अलावे बाकी के चीजों से भी काफी संतुष्ट है। कितनी सीटें मिली हैं, ये 6 तारीख को जब दिल्ली में ये रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, 7 से 8 तारीख तक का समय दिया गया है। ये 7-8 तारीख को बैठक करके 9 तारीख को किसी भी सूरत में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किसे कितनी सीट मिली और किस सीट पर कौन पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसके अलावे दूसरी मुलाकात जिसमें बाकी के 2 लोग तो थे, तीसरे ऋतुराज सिन्हा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको शामिल किया गया। केंद्रीय संगठन में उनको मंत्री का दर्जा मिला। बिहार से एकमात्र नेता हैं जिनको केंद्रीय केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संगठन में रखा गया है। उनको एक बड़ा प्रभार भी दिया गया, शाहाबाद का प्रभार उनके पास है और उनकी मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ उपेंद्र कुशवाहा से हुई। जैसा कि आप जानते भी हैं कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं और हाल फिलहाल में जो चीजें घटनाएं अचानक से बदली हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले पवन सिंह की एंट्री होती है। पवन सिंह जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं और अमित शाह सीधे उनको भेज देते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास। उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं और ये समझ में आने लगता है कि शाहाबाद में जो कमियां रह गई थी 2020 और 24 में, उसको पाटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी कि कुशवाहा और राजपूत को एक जगह, एक पलड़े पर उतार करके कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रेटजी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। अब पवन सिंह से मुलाकात के बाद और उनसे मंत्रणा होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए विनोद तावड़े के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान और ऋतुराज सिन्हा जाते हैं। ये मुलाकात भी और इसकी तस्वीरें भी काफी बाकी के लोगों को, एनडीए के लोगों को खुश करने वाली है और खास करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी काफी उत्साहवर्धक है। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है उपेंद्र कुशवाहा का, वो साफ बता रहा है कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और आने वाले समय में अपने उम्मीदवार, सीट शेयरिंग समझौता और बाकी की चीजों के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसके बाद क्या होता है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी उनको दी गई थी सीट शेयरिंग के समझौते को खास करके अपने साथी दलों के साथ सुलझा लिया है और ये उनके चेहरे के भाव से साफ नजर आ रहा था। बाकी के लोगों के भी बॉडी लैंग्वेज ये बता रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और कुशवाहा से और जीतन राम मांझी से उनकी बातचीत हो गई है। कितनी सीटें मिली हैं, अंदाजा तो यह है कि 10 के आसपास सीटों का है, लेकिन इसके बाद जब ये पत्ता खुलेगा तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। जो अब तक विपक्ष कह रहा था कि सीटें कम मिलेगी, उन सभी बातों से कहीं ना कहीं उसको समझिए कि नजरअंदाज करने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जो बातें सामने नजर आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि सब कुछ ठीक है, जो डिमांड था वो पूरा हो गया है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ बेहतर है और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। जब 8 तारीख को कहा यह जा रहा है कि संभावित तिथि तय की गई है कि एनडीए गठबंधन पहली लिस्ट जारी कर सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन इस मुलाकात ने एक बात तो साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने सीट शेयरिंग के समझौता के साथ साथ एनडीए गठबंधन के अपने साथी दलों के साथ इस बैठक के बाद वो सभी जो चीजें थी उसको ठीक कर लिया है और जल्दी ही एनडीए गठबंधन एक साथ बैठ करके इसकी घोषणा भी कर देगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।